बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने पढ़ा था डाटा कलेक्शन एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स। डाटा कलेक्शन तो पढ़ा था, लेकिन सैम्पलिंग टेक्निक्स जो थी वो अभी पढ़नी थी। डाटा की कलेक्शन के बारे में हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे। टेलीफोन सर्वे था, मेल क्वेश्चनेयर था, पर्सनल जो था, इंटरव्यू था। बाद में हमने पढ़ना था कि किस तरह से हमने जो स्टडी है उसमें अपने सैंपल्स को कलेक्ट करना है, यानी सैम्पलिंग कैसे करनी है बेसिकली। कहते रिसर्चर यूज सैंपल्स टू कलेक्ट डाटा एंड इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्टिकुलर वेरिएबल्स फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन। तो आप एक कॉपी पेंसिल रख लें, छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं वो आप देख लें। यहाँ पे पॉपुलेशन को जो है डिफ़ाइन करना ज़रूरी है सैम्पलिंग के लिए, तो आप वो लिख लें किसी जगह पे, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि पॉपुलेशन क्या होती है। तो पॉपुलेशन को हम इस तरह से बच्चे डिफाइन कर सकते हैं: ए पॉपुलेशन इज़ ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स अबाउट विच वी विश टू मेक एन इन्फ्रेंस। यानी पॉपुलेशन जो है वो कलेक्शन ऑफ थिंग्स है, एलिमेंट्स हैं, यानी वो लोगों की कलेक्शन है, चीज़ों की, ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है, जिसको हमने स्टडी करनी है। वो सारी की सारी जो है वो हमारे पास है पॉपुलेशन। सारी की सारी क्या हो जाती है, जैसे आपका कॉलेज कॉलेज है, तो कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमने उनको स्टडी करना, तो ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन होगी। अच्छा जी, उसके बाद जो पॉपुलेशन है वो सारी की सारी हम स्टडी नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं कि उस उसके सैंपल्स बना लेते हैं। टू obtain सैंपल्स, यहाँ से अच्छा जी, बेसिक मेथड यहाँ पे बताए हैं, ये देखें बेसिक मेथड्स, 4 बेसिक मेथड हैं। बेसिकली सैम्पलिंग दो तरह की होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है ना, उसके मेथड्स हैं। 4 बेसिक मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग है। एक को हम कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है और क्लस्टर सैम्पलिंग है। 4 सैम्पलिंग है। सबसे पहले हमें पॉपुलेशन का पता चल गया कि collection of elements about which we wish to make result, मतलब वो पॉपुलेशन जिसके हमने रिजल्ट बनाने हैं। जैसे हमने एग्जांपल की, आपका कॉलेज जो है ये पॉपुलेशन है और इसमें हमने कोई चीज़ स्टडी करनी है, बच्चों के मार्क्स स्टडी करने हैं, परसेंटेज की स्टडी करनी है। तो सारे कॉलेज के बच्चों की नहीं कर सकते, तो हम उनकी सैम्पलिंग कर लेंगे। अब पहली जो आ गई है, तो सैंपल क्या होता है। बेसिकली सैम्पलिंग जो करनी है, यूनिवर्स ऑफ इंटरेस्ट की जो सैम्पलिंग हमने करनी है, तो उसका पहले हम सैंपल बनाएंगे। सैंपल को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, लिख लें आप लोग छोटी सी डेफिनेशन जो है। सैंपल इज़ ए कलेक्शन ऑफ ए सैम्पलिंग यूनिट्स ड्रॉन फ्रॉम ए सैम्पलिंग फ्रेम। मतलब एक यूनिट है पॉपुलेशन से, एक हमने यूनिट ले लिया है, जो सैम्पलिंग फ्रेम है उससे हमने इंटायर पॉपुलेशन को हम सैम्पलिंग फ्रेम, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है पॉपुलेशन और सैम्पलिंग फ्रेम आप यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कंसिडर करेंगे। पॉपुलेशन की बात हो रही है, पॉपुलेशन से एक यूनिट हमने सेलेक्ट कर लिया है कि कुछ स्टूडेंट्स को हमने सेलेक्ट कर लिया जो एग्जांपल ऊपर करने हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चे, एक सैंपल आ जाएगा। जैसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल केसेस ड्रॉन फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन, मतलब हमने कुछ केसेस ले लिए लार्ज पॉपुलेशन से। जैसे आप लोग क्या करते हो कि बिरयानी बना रहे हैं और आपने उसमें नमक मिर्च चेक करनी है, सालन बना रहे हैं नमक मिर्च चेक करनी है, सारी की सारी तो नहीं वो खा लेंगे आप लोग तो बिरयानी। तो आप क्या करोगे, थोड़े से निकालोगे और उसे चेक करोगे, और आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सारे जो चावल हैं उसमें नमक मिर्च की क्या सूरत हाल है। तो वो सैम्पलिंग है।
थोड़े से जो निकाले हैं सैंपल, और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉपुलेशन को। मतलब जो सैंपल होगा वो सारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो सैंपल का पता चल गया। इसके बाद एक और टर्म है, वो भी आप जो है वो मार्कर लिख लें, छोटी सी पैरामीटर के बारे में जो है। तो न्यूमेरिकल जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का जो करेक्टर है, जो करेक्टर पॉपुलेशन का हमने स्टडी करना है उसको पैरामीटर कहते हैं। जैसे आपने नमक मिर्च चेक करनी थी, तो नमक और मिर्च जो है पैरामीटर है आपकी सैम्पलिंग के। तो पॉपुलेशन के हैं, मतलब आपने जैसे स्टूडेंट्स हैं, आपने उनके मार्क्स देखने थे, तो एवरेज मार्क्स जो है पॉपुलेशन के वो पैरामीटर है। म्यू से आप इसे रिप्रेजेंट करोगे। एक और टर्म देख लें छोटी सी, वो भी हम लिख लें, स्टैटिस्टिक्स। तो ये न्यूमेरिकल करेक्टर है सैंपल का। देखें, मैंने आपको बताया था दो तरह के मीन है, एक पॉपुलेशन मीन जिसे आपने म्यू से रिप्रेजेंट करना है, और एक सैंपल मीन है जिसे आपने एक्स बार से जो है आपने रिप्रेजेंट करना है। तो ये थे हमारे पास कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन जो हमें सैम्पलिंग के बारे में पता होनी चाहिए, कि पॉपुलेशन क्या होती है, उसके सैंपल क्या होते हैं, और पैरामीटर क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, एलिमेंट क्या है। एलिमेंट वो इंडिविजुअल, वो अगर लोग हैं तो वो इंडिविजुअल पर्सन जिसको आप स्टडी कर रहे हो। और सैम्पलिंग फ्रेम जो है, लिस्ट ऑफ ए सैम्पलिंग यूनिट। मतलब पास हम रिकॉर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स का, तो कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो रिकॉर्ड में होते ही नहीं है। तो वो हमने वो जो प्रॉपर लिस्ट देखनी है ना, वो सैम्पलिंग फ्रेम है। A list of a population element from which to select sample, जहाँ से हमने सैंपल को सिलेक्ट करना है। तो ये था पॉपुलेशन की डेफिनेशन, सैंपल की डेफिनेशन, पैरामीटर की, स्टैटिस्टिक की, सैम्पलिंग फ्रेम की। अब ये सैम्पलिंग क्या होते हैं, सैंपल बनाने का जो प्रोसीजर है उसे सैम्पलिंग कह देते हैं। तो सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल केसेस फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन। मतलब एक पॉपुलेशन से जो हमने सैंपल बनाना है उसे सैम्पलिंग कह देते हैं। इसके फ़ायदे क्या है, ये सैम्पलिंग क्यों करते हैं हम लोग? तो सैम्पलिंग इसलिए करते हैं कि सारी पॉपुलेशन को नहीं कर सकते, तो उनके कुछ सैंपल बना लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बना लेते हैं, उनसे डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो इससे मनी सेव होगी, सेफ मनी होगी, सेफ टाइम होगा। तो एक और चीज़, अगर लोगों के पास एक्सेस इम्पॉसिबल है, मतलब सारी पॉपुलेशन का एक्सेसिंग द पॉपुलेशन इज़ इम्पॉसिबल, द सैंपल इज़ द ओनली ऑप्शन, तो आप उसको सैम्पलिंग कर सकते हो। अब मैंने पहले भी बता दिया था कि दो तरह के हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। हमारे सिलेबस में जो हमारी बुक में उसने दिए हुए हैं, ये रैंडम सैम्पलिंग वगैरह जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं, क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड वगैरह, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एग्जांपल हैं। तो सबसे पहले वाली टाइप शुरू करते हैं जी, रैंडम सैम्पलिंग। उम्मीद है आपको सैम्पलिंग का पता चल गया होगा। एक पॉपुलेशन से सैंपल को ड्रा करना सैम्पलिंग होता है। पॉपुलेशन जो है पूरी पूरी जो हमारे पास यूनिवर्स जो इंटरेस्ट है, तो उसको हमने पॉपुलेशन कह दिया है। उसमें से जो हमने सब पॉपुलेशन बनाई है वो सैंपल है। तो सैम्पलिंग की जो टाइप्स हैं, मेथड्स हैं, उसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अभी जो हमने पढ़ा है, जो ऊपर मेंशन किया था, और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है, सर्टिफाइड है, क्लस्टर सैम्पलिंग। चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है। तो रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं। एक मोहल्ले से आपने देखने हैं कि इस माह में जुलाई के मंथ में कितनी बिलिंग आई है इलेक्ट्रिसिटी की, तो आप क्या करोगे, तो रैंडमली जो है जिस मर्जी घर में नॉक करके उनसे पूछना शुरू कर दोगे, ज़रा बिल दिखाएं इस तरह से। मतलब रैंडमली आप लोग कर लेते हो। मतलब आपने यहाँ पे उसने एग्जांपल दिखाते हैं, दी रैंडम सैम्पलिंग आर सिलेक्टेड बाय यूजिंग चांस। बाय चांस ये सिलेक्शन होती है मेथड, और रैंडम नंबर्स ऑन विच मेथड इज़ टू नंबर ई सब्जेक्ट इज़ द पॉपुलेशन। मतलब हर सब्जेक्ट की, हर एलिमेंट की इक्वल चांस होंगे, प्रोबेबिलिटी होंगे सिलेक्शन के लिए। मतलब आप किसी घर से भी बिल जो है वो मांग सकते हो। ये कॉलेज में आप कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो स्टूडेंट्स पे उनके मार्क्स को, तो किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हो। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। देन प्लेस
नंबर कार्ड्स इन अ बॉल, आप बॉल में देखते हो वो लॉटरी वगैरह निकालते हैं, पर्ची निकालते हैं जब भी कमेटी डालते हैं तो वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, उससे मिक्स करके शफल करके जिस तरह से कार्ड जो मर्जी निकाल लो, तो ये जो सिलेक्शन है हर बंदे की सिलेक्शन जो होती है वो उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। तो सिंस इट इज़ ए डिफ़िकल्ट टू मिक्स द कार्ड थारोली देयर इज़ अ चांस ऑफ obtaining मतलब वो कार्ड्स के मैं कह रहा कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि सारे कार्ड तो मिक्स होते नहीं हैं, वो ये जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ताश के कार्ड्स होते हैं। फॉर दिस रीजन स्टैटिस्टिशियन यूज अनदर मेथड ऑफ obtaining नंबर, दे जनरेट रैंडम नंबर विद ए कंप्यूटर और ए कैलकुलेटर। तो ये तो आपको सिर्फ ये इसकी जो है ना सेंस लेनी है, कॉन्सेप्ट लेना सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। कहते हैं रिसर्चर obtain systematic samples by numbering each subject of a population and then select every kth subject। इसमें क्या करते हैं, kth subject को जो है वो उन्होंने सेलेक्ट करना है। मतलब कि अगर हम बिलिंग कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी के बिल के लिए हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे कि हमने अगर 200 घर को, हमने आपकी कॉलोनी में आपके टाउन में 1000 घर है, तो आप चाह रहे हो कि आपका सैंपल साइज 200 होना चाहिए, मतलब कम से कम 200 घरों से तो पता चले। तो आप क्या करोगे कि ये देखें यहाँ पे जो हमारी ये नीचे एग्जांपल था इसमें उसने सब्जेक्ट लिए हुए हैं 2000 और उसने 50 जो है वो घरों से डाटा कलेक्ट करना है। ये जो हम अपने एग्जांपल पे फिट कर लिया, सैंपल उसने साइज लिया 50, तो हम क्या करेंगे 1000 डिवाइडेड बाय 50 तो 40। तो हर 40वें नंबर वाले घर से हम पूछेंगे, मतलब हमने 40 घर छोड़ के पहले घर जब भी सिलेक्ट किया है तो उसके बाद हमने गिने हैं, जो 44वां घर होगा उससे पूछना है ज़रा बिल दिखा। फिर वो 40 के बाद हो जाएगा 80 जो घर होगा उससे पूछेंगे। तो इसी तरह से हर एवरी 40 जो हाउसेज हैं उन्हें छोड़ करके हमने जनाब वो डाटा कलेक्ट करना है। तो ये केथ वैल्यू से कह देते हैं, ठीक है। मतलब सिस्टमेटिक वे से उसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं।